नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया। बत्रा वो साहसी महिला जिसके साहस और अटूट विश्वास की जीवन कहानी कई कैंसर रोगियों के लिए प्रेरणा है। विदिका बत्रा जो खुद एक कैंसर साइबर और उतना नहीं आया जितना हाई आना की जरूरत है। मस तो तभी ये किताब प्रीमियम की संस्थापक भी हैं। उन्होंने दिल्ली के सिटी फोर्ट ऑडिटोरियम में आयोजित डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी की पुस्तक द सेकंडियन डॉक्टर के विमोचन और आपातकालीन स्थिति और दर्द प्रबंधन Sir, के first लिए of all, congratulations for your book. बासो And sir, second thing, रिएक्टोरेशन what थेरेपी would you की like to say about शुरुआत the के viewers? अवसर Why they पर take this book? अपनी जीवन यात्रा और कैंसर की बीमारी से जूझने के दौरान उनके सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में बात की और बताई। उसको थोड़ा भी ठीक करेंगे तो बहुत सारी बीमारियां जैसे ब्लड शुगर, जैसे ब्लड प्रेशर, जैसे मोटापा, नेचुरोपैथी और आयुर्वेदिक उनके कैंसर के इलाज के लिए आशा की किरण बनकर आई। कार्यक्रम के दौरान सुश्री विदिका बत्रा ने बताया कि 2015 के बाद उनका जीवन कैसे बदल गया जब उन्हें एक दुर्बल प्रकार के कैंसर का पता चला था। वह स्थिति इनकी असामान्य थी कि विश्व स्तर पर केवल कुछ ही व्यक्तियों ने इस निदान को साझा किया था। अगले 4.5 वर्षों में उन्होंने कठोर कीमोथेरेपी से गुजरना पड़ा और यहाँ तक कि कुछ प्रसिद्ध डॉक्टरों ने भी समाधान की खोज में रोबोटिक सर्जरी का सुझाव दिया। कल से परसों से तो जितने भी ऑनलाइन बुक स्टोर आप जानते हैं उन सब में मिलेगा, लेकिन आज ये फ्री में मिल रहा है। फ्री के लिए आप मेरे वेबसाइट विश्वरूप.com biswarupdoctor/circadian doctor CIRCADIN डॉक्टर DOCTOR में जाएंगे। इसी वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप फ्रीली ई बुक को एक्सेस कर पाएंगे। तो फ्री एक्सेस करेंगे और इसके अंदर जो टेक्निक्स हैं जाहिर सी बात है वो भी फ्री है। डॉक्टर साहब कई in spite of being a doctor, allopathic doctor, मैं 2+2 को 3 कर रहा था हमेशा। और विश्वराज चौधरी सर जो हैं उन्होंने 2 और 2 को 5 किया। कैसे किया? इससे वो कोकम्बर है, इनकी जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 45 से ज़्यादा नहीं है किसी की भी। और जो मैदा है जिससे सारी चीज़ें बनती हैं, समोसा कचौरी ये सब, और इसका 120 से ऊपर है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो ये आटे का 87 है, 87 चावल का है, आटे का 80 है। तो ये चीज़ें चल रही हैं, खा रहे हैं सब लोग, सारे देश में। प्रोटोकॉल्स अपना सिस्टम है, पर तब तक मुझे भी इस बारे में नहीं पता था। आई थॉट मॉडर्न साइंस इज़ द ओनली वे, और मैं अपना इलाज वहाँ से कराती रही। और उसके बाद जब 2019 दिसंबर में मुझे बोल दिया गया कि अब कुछ हो नहीं सकता मैम, आपका कैंसर ट्रीटमेंट रूम में हार्ट अटैक हो सकता है या ट्यूमर ब्लास्ट हो सकता है। उसके बाद 2020 जनवरी में मैं नेचुरोपैथी में आई, मैं डॉक्टर BRC से मिली और उसके बाद से दिस जर्नी बिगैन। इट्स कॉल्ड एंजियोमेक्सोमा, यानी कि वो मेरे एक ट्यूमर था बहुत बड़े साइज का जो बहुत डीपली पेनिट्रेटेड था विद इन माई ब्लड वेसल्स इन माई लोअर एब्डोमेन नियर माई पेल्विस एरिया। आज कैसी हैं आप, कैसे फील करती हैं? अब आपके सामने हूँ, आज हॉस्पिटल चला रही हूँ और आई थिंक टच वुड यू हैव सीन माय पेशेंट्स आर हियर, और आई हैव पेशेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। आई गेट पेशेंट्स फ्रॉम दुबई, अमेरिका, इंडिया से तो आ ही रहे हैं। और बहुत अच्छा लगता है कि मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे आ गई हूँ ताकि लोग मेरी स्टोरी सुनकर मोटिवेट हो रहे हैं और इस चीज़ को समझ रहे हैं कि नेचुरल तरीके से हम ठीक हो सकते हैं। शॉर्ट टाइम में 15 से 19 और 19 के बाद आपने हॉस्पिटल स्टार्ट जी। हॉस्पिटल में किस तरह के पेशेंट्स आप नेचुरोपैथी से आप देखें कितने टाइम में आप क्योर हुई और कौन सा हॉस्पिटल? जी, मैं किसी हॉस्पिटल से क्योर नहीं हुई। जब मैं नेचुरोपैथी में आई तो हमारे हॉस्पिटल्स नहीं थे, डॉक्टर विश्वरूप चौधरी के भी नहीं थे, और अभी हॉस्पिटल्स बने हैं। और हिम्स प्री में तो अभी 1.25 साल ही हुआ है एग्जिस्टेंस में आए हुए, और आई थिंक मोर देन थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स वी हैव ऑलरेडी सीन। और हम हर तरीक़े का इलाज करते हैं, ये नहीं कि ये सिर्फ एक कैंसर हॉस्पिटल है। इट्स नॉट ओनली अ कैंसर हॉस्पिटल। हम आर्थराइटिस से लेकर डायबिटीज़, लाइक अभी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं एक डॉक्टर जो एलोपैथी के ही हैं और वो डायबिटीज़ के लिए मेरे पास आए थे। तो हम डायबिटीज़ 72 आवर्स में रिवर्स कर रहे हैं।
और कैंसर, सीकेडी, डायलिसिस, लिवर सिरोसिस जो आजकल बहुत कॉमन है, अर्थराइटिस, हर छोटी सी बड़ी बीमारी, इवन स्किन सिरोसिस जो जिसकी कोई इलाज ही नहीं है, हमने उसको भी इलाज किया है जी। तो आई थिंक यहाँ से ही शुरू कर सकते हैं। ये हमारे साथ जो बैठी उषा रानी जी, ये कैंसर पेशेंट है। राजकिशोर जी, ये भी कैंसर पेशेंट है। ऑसोफेगस कैंसर था इन्हें, यानी कि इनके खाने की नली, फूड पाइप में कैंसर था। और उषा रानी जी हम खुद सुनेंगे एक बार, पहले उनसे भी पूछ लेंगे एंड देन आई विल ऐड मोर। उषा जी बताइए क्या कहना चाहेंगी, आपको कैंसर है? मेरे को कैंसर था, अब नहीं है, अब मैं ठीक हो गई इसी इलाज से। कितना वक्त आपने क्या किया है सर जो आपका कैंसर? पहले कौन सा हॉस्पिटल? एलोपैथिक कराया था मैंने, एलोपैथिक कराया था पहले मैंने, उसमें कीमो लगवाई थी और कीमो भी मेरा बहुत ज़्यादा लगी। मैं बेड पे आ गई। उनको बुला लीजिए, उन्हीं के हस्बैंड बेड पे फूड पाइप में कैंसर था, फिर मैंने एलोपैथिक की इलाज करवाया, मेरी वहाँ पे कीमो हुई, रेडियोथेरेपी हुई, इसके बाद मेरे को सर्जरी बोल दी। सर्जरी मैंने नहीं कराई, तो हमारे को पता लगा कि गुड़गांव में है, वहाँ इलाज करा, तो हमने वहाँ इलाज कराया। अभी मेरे को 15-16 दिन हुए, तो मेरी फूड पाइप की हट गई है, मैं खाने भी लगा हूँ, बोलने भी लगा हूँ, पहले बोलता भी नहीं। मैं थोड़ा सा इनके बारे में बताना चाहूँगी दोनों को। जैसे इन्होंने भी पहले 10 साइकिल ऑफ कीमो कराया, इन्होंने 4 साइकिल ऑफ कीमो कराया और अबाउट 25 रेडिएशंस ली। और इनको एक्चुअली रेफ़र किया गया। हमारी एक और पेशेंट है रामरती जी, उनको भी आ जाना था पर किसी कारण नहीं आ पाए। उनको भी ब्रेस्ट कैंसर बताया गया था एंड वो भी 4 महीने से हमारा इलाज ले रही है एंड शी इज़ एब्सोल्युटली फाइन। क्योंकि वो आ नहीं पाई है, उनका वीडियो हमारे पास है, वो जो मैं आप सबके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो उन्हीं के रेफरेंस से जो हिम्स प्रीमियर है, पर्टिकुलरली ये हॉस्पिटल सिर्फ और सिर्फ इस वजह से पेशेंट्स आ रहे हैं क्योंकि मेरे एक्स पेशेंट ही रेफ़र कर रहे हैं। तो मुझे लगता है फॉर अ हॉस्पिटल वर्ड ऑफ माउथ से अच्छा कुछ नहीं हो सकता कि मेरे ही पेशेंट्स बताएं कि हाँ वहाँ चले जाओ और ये एलोपैथी मत कराओ, यहाँ जाओ और आपको ट्रीटमेंट हो जाएगा एंड टच वुड वी आर गेटिंग वेरी गुड रिजल्ट्स। जी जी, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब मैं डॉक्टर बना, एंड दैट वाज इन 1980, तभी से मैं पेशेंट भी बन गया था। एट अ वेरी यंग एज आई हैविंग डायबिटीज़, और उसके 3 साल बाद मेरे को हाइपरटेंशन भी हो गया, तो दोनों की दवाई शुरू हो गई। फिर उसके बाद 2004 में तक दवाई चलती रही, आई वाज हैप्पी, दवाई खा रहे मजे से। उसके बाद फिर वो दवाइयों ने काम करना बंद कर दिया, ये शुगर शॉट अप टू 600 दवाई खाते खाते भी। तो दिसंबर 2022 टिल लास्ट ईयर, अबाउट अ ईयर बैक मैं ले रहा था इंजेक्शन, और फिर मैं ये भी सोच रहा था कि जिंदा रहने का ऐसे बड़ा मुश्किल है, कुछ भी खाओ तो पहले इंजेक्शन लगाओ। सर एक डॉक्टर भी हैं तो था, आई एम अ पीडियाट्रिशियन, पीडियाट्रिशियन, और स्टिल आई एम प्रैक्टिसिंग पीडियाट्रिशियन, बच्चों का स्पेशलिस्ट हूँ। अच्छा, उसमें फिर वो ये तो इसका हो गया, फिर बीपी शुरू में एक दवाई शुरू हुई, फिर वो चलती रही, फिर वो लेते लेते भी बीपी शूटअप कर गया, तो 2 शुरू हो गई दूसरी, ऐसे करते हुए फिर जब मैं ये लास्ट ईयर आई वाज टेकिंग 6 मेडिसिन्स, उसमें एक की 3 गोली, एक की 2 गोली, एक गोली, तो ऐसे कोई 10-11 गोली मेरी बीपी की चल रही थी। जब मेरे को फॉर द लास्ट 4-5 years आई वाज सीइंग वीडियोस एंड रीडिंग बुक्स ऑफ डॉक्टर BSR विष्णु चौधरी, तो फिर मेरे को पता लगा कि हिम्स प्रीमियर हॉस्पिटल सेक्टर 42 इज जस्ट नियर बाय। तो वहाँ एक प्रोग्राम हुआ तो 72 आवर्स का, कहते हैं 72 आवर्स में ठीक करेंगे आपको। मेरे को भी लगा कि यस करेंगे, क्योंकि मैं इनकी बुक्स पढ़ रहा था और सब देख रहा था, तो मैं हो भी गया। नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया।